मैं जितेंद्र त्रिपाठी, नेहरू इंडियन कॉलेज संचालक, गणित एवं विज्ञान अध्यापक। कल आपको त्रिकोणमिति भाग 1 में त्रिकोणमिति के कुछ प्रारंभिक सूत्र, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र और पहली प्रश्नावली के कुछ सवाल आपको बताए थे। बाकी के जो सवाल हैं वह आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, जैसे एक सवाल दिया है 12, प्रश्नावली आपकी चल रही है 8A। 12वां सवाल आपको मैं बता दूं, लिखा है tan फाई, क्योंकि ये थीटा से बदल गया है तो कोण को दर्शाने के लिए बहुत से सिंबल यूज किए जाते हैं, थीटा, फाई, साइन, ए बी सी जो जैसे होता है। तो यहाँ पर थीटा न लेकर के, ए बी सी न लेकर के ये फाई लिया है, इसको फाई पढ़ा जाता है। tan फाई बराबर दिया है 40/9। तो हमको शेष दो त्रिकोणमिति अनुपात निकालने हैं। शेष दो मतलब साइन और कास, होते तो 6 हैं, लेकिन जब 3 निकल जाएंगे तो बाकी के 3 इनके उल्टा करने से, जैसे ये tan फाई का मान 40/9 दिया है, काट का निकालना होगा तो 9/40 हो जाएगा, तो वो आसान हो जाता है। तो हमको निकालना है, तो जैसा कि हमको पता है कि tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, यही बराबर दिया है 40/9। तो हम एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ कोण फाई ले लिया गया है तो इसको हम फाई ले लिए, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 9, ये आधार 9 हो जाएगा। कर्ण हमको निकालना है, क्योंकि ये हमेशा 90 अंश होता है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का। लंब दिया है 40 का वर्ग, आधार दिया है 9 का। 40 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1600, 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 81, यह हो जाएगा 1681। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा करणी में 1681, अर्थात जब इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे ख्याल से 41 आएगा। आपको दिखा दें, 41 में 41 से गुणा करिए, कितना 1, 1 चौके 4, 4 1 4 और 4 चौको 16। तो ये देखिए 1681, तो इसका मतलब ये सही है। तो अब हम जब कर्ण भी निकल गया, कर्ण का मान 41, तो बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आराम से निकाल लेंगे। तो साइन फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 40, कर्ण कितना है 41, और कास फाई कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण, अर्थात 9/41। ये आपके तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए। इस तरह से इसमें और भी बहुत सवाल हैं, आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आपका 15वां सवाल, 15वां सवाल आपका है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 2/3। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। 5 मतलब साइन, कास, टैन, काट, सेक सब निकाल लेना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो हम एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। इस कोण को अगर थीटा लिया गया है, ये 90 अंश है, तो ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। कर्ण बटे लंब, 2/3 में 3 दिया हुआ है, कर्ण दिया है 2 और लंब दिया है करणी में 3। आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होगा? आधार बराबर करणी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। मान रख दीजिए, कर्ण कितना है 2 का वर्ग 4, आप लंब का वर्ग करणी में 3 का वर्ग। पहले एक बार लिख लीजिए, ये हो जाएगा 4 या ये हो जाएगा 3 बराबर करणी में 1, अर्थात 1। आधार आपका आ गया 1। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। आधार आ गया 1, तो हम बाकी यहां से अब मिटा देना है। पहला क्या होता है? साइन थीटा।
साइन थीटा तो इसका उल्टा ही हो जाएगा सीधे, कड़ी में 3/2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह होता है 1/कोसेक थीटा। यहाँ से भी आप लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण, कड़ी में 3/2, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है 1 कर्ण। तीसरा होता है टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है कड़ी में 3, आधार कितना है 1, अर्थात कड़ी में 3। उसके बाद काट थीटा कितना होगा 1/टैन थीटा, यानी 1/कड़ी में 3। सेक थीटा कितना हो जाएगा 1/कॉस थीटा, अर्थात कॉस थीटा का मान हमने 1/2 निकाला है, तो हो जाएगा 2/1। आपके सारे मान निकल गए। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं, सभी सवाल आपको लगाने हैं। जो सवाल हमारे देखने में आपके लिए जो कठिन है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे एक 16वां सवाल आपको बता रहा हूँ। 16वां सवाल देखिए। 16 जैसे दिया है cos a बराबर 1/कड़ी में 2, और दिया है साइन b बराबर कड़ी में 3/2, तो साइन a cos b धन cos a साइन b का मान क्या क्या हमको पता है। cos a साइन b का मान हमको पता है, साइन a cos b का मान हमको नहीं पता है। तो cos a का मान मालूम है, तो साइन a का मान हमको निकालना है। दोनों विधियां हैं, सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये थीटा, अगर ये 90 अंश है तो ये कर्ण है, और सबसे पहले हम मान निकाल रहे हैं किसका, साइन का। cos a दिया, cos a बराबर 1/कड़ी में 2, अर्थात आधार बटे कर्ण दिया है। तो अगर इसको a लिया जा रहा है तो ये आधार हो जाएगा 1, और कर्ण आपका दिया है कड़ी में 2, लंब निकालना है। तो लंब बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है कड़ी में 2 का वर्ग माइनस आधार कितना है 1। कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, इसका मान हो जाएगा 1, लंब का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां से हमको क्या मिल गया, साइन a का मान मिल गया। साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका 1, कर्ण कितना है कर्ण, ये आपका हो गया साइन a का मान। अब निकालना है cos b का मान। साइन b का मान दिया हुआ है, तो जैसे ये निकाला गया है तो हम एक पुनः समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसको b मानेंगे, ये 90 अंश है तो ये कर्ण है। साइन b बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कड़ी में 3/2। लंब कितना हो जाएगा, ये कोण b दिया गया है, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा 2, ये हमको निकालना है। तो आधार बराबर कड़ी में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग माइनस कड़ी में 3 का वर्ग, ये हो जाएगा कड़ी में 4 माइनस 3 बराबर 1। 1 आ गया अर्थात यह 1 हो गया। जब ये निकल गया इधर का हम मिटा दें, तो यहां से हम निकाल लेंगे, एक निकल गया ये आधार। हमको निकालना क्या है, cos b निकालना है। तो cos b कितना हो गया, cos b बराबर आधार बटे कर्ण।
आधार कितना है 1, कर्ण है 2 बराबर 1/2, तो सभी मान निकल गए। साइन ए का मान 1/2, कास बी का मान 1/2, का साइन ए का मान 1/2, कास बी का मान 1/2, तो ये सभी मान इसमें हम अब रख देंगे। तो कास साइन ए का मान आया है 1/करणी में 2, और कास बी का मान आया है 1/2, ये मान तो यहाँ दिया जा रहा है। तो अब इसको हम मिटा रहे हैं। एक बटे करणी में 2 गुणे 1/2 धन कास ए का मान 1/करणी में 2 गुणे साइन बी का मान करणी में 3/2। ये हो गया आपका 1/2 करणी में 2 धन करणी में 3/2 करणी में 2, दोनों का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा। 1 प्लस करणी में 3/2 करणी में 2, ये मान आपका निकल गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे तो हर को परिमेय भी बना दिया जाता है, तो हर को परिमेय बनाने के लिए करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है। तो जब ऊपर नीचे करणी में 2 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस करणी में 3/2 करणी में 2 गुणे करणी में 2, यह हो जाएगा करणी में 2 धन करणी में 6/2 दूनी 4। ये दोनों मान, ये भी मान सही है, ये भी मान सही है। आप जो चाहें लगा लीजिए। इसके बाद और बीच में अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। एक सवाल आपको मैं और बता रहा हूँ, 18। श्यामपट थोड़ा छोटा है इसलिए बार बार मुझे आना पड़ रहा है। 18वां सवाल इसे दिया है कास ए बराबर 4/5 को सिद्ध करना है कि tan a/1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर साइन a/sec ए। कास ए का मान दिया है तो सेक ए का मान तो निकल जाएगा एकदम आराम से। सेक ए कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5/4। हमको निकालना क्या है, tan ए का मान निकालना है, tan ए का मान। तो आपको एक सूत्र बताया गया है, चाहे तो आप उससे भी निकाल सकते हैं और चाहे तो समकोण त्रिभुज से ही निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज से निकालिए तो आप सेक से चाहे कास से किसी से निकाल सकते हैं। तो कास ए बराबर दिया है 4/5 अर्थात आधार बटे कर्ण। हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। मान लीजिए यह कोण ए है तो ये कर्ण होगा, ये आधार होगा और ये लंब होगा। आधार बटे कर्ण दिया है अर्थात ये 4 है और ये 5 है, लंब निकालना है। लंब बराबर करणी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है 5 का वर्ग, आधार कितना दिया है 4 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 9 बराबर 3। लंब निकल गया 3। तो जब लंब 3 निकल गया तो लंब कर्ण आधार तीनों पता हो गया। अब हम इसमें मान रख के इसको हल करेंगे और देखेंगे कि दाहिना पक्ष बायां पक्ष के बराबर है कि नहीं। तो tan ए, पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। tan ए का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी 3/4 बटे 1 प्लस 3/4 का वर्ग स्क्वायर बराबर 3/4 1 धन 9/16 बराबर 3/4 बटे 16 धन 9/16, 16 9 25, 3/4 गुणे 16/25, 4 चौको 16, यह हो गया 12/25। अब हम राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब RHS बराबर साइन ए। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
साइन ए का मान शायद नहीं निकाला गया है, पहले साइन ए का मान निकालेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना निकाला गया है? लंब 3 निकाला गया है, तो 3 और कर्ण कितना है आपका 5। तो ये साइन ए का मान है 3/5। तो साइन ए और सेक ए का मान अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। साइन ए 3/5 और सेक ए 5/4। उल्टा कर दीजिए इसको, 3/5 गुणे 4/5 बराबर 12/25। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो मान आया है वही राइट हैंड साइड का मान आया है। तो लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ है या इन मानों के लिए सत्य है। अब एक सवाल और लगाइए। इस तरह के बहुत सवाल दिए हैं, लगाते रहिए। अब इसमें कुछ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे 24वां सवाल, दिया है tan थीटा बराबर 4/3। तो सिद्ध करना है टू साइन थीटा -3 कास थीटा बटे 2 साइन थीटा +3 कास थीटा बराबर 1/17। ये भी माइनस है, इसको लगाना है। यानी कि tan थीटा दिया है, हमको साइन थीटा और कास थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये बराबर दिया है 4/3। ये मान लीजिएगा 90 अंश है, ये कर्ण है। ये अगर थीटा लिया गया है तो ये लंब हो जाएगा 4, यह हो जाएगा आधार हो जाएगा 3। तो कर्ण बराबर लंब करड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का, करड़ी में 4 का वर्ग धन 3 का बराबर करड़ी में 16 धन बराबर करड़ी में 25 बराबर 5। कर आ गया 5। तो यहाँ से आपको जो मान निकालना हो, साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण अर्थात 4/5। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है 3, कर्ण दिया है 5। तो एक मान आ गया 4/5 साइन थीटा का, कास थीटा का आ गया 3/5। इसमें हम रख के अब इसको हल करेंगे और देखेंगे कि जो मान दिया है वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 गुणे साइन थीटा 4/5 माइनस 3 गुणे कास थीटा 3/5 बटे यही बात धन में करके ले लिया 2 गुणे 4/5 धन 3 गुणे 3/5। कितना हो गया? ऊपर हो गया 8/5 माइनस 9/5 और नीचे हो गया 8/5 अधन 9/5। ऊपर हो गया -1/5 और नीचे हो गया 8 9 17/5। इसको हल करेंगे तो इसको उल्टा किया जाता है, -1/5 गुणे 5/17। 5 से 5 कट गया, -1/17। यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो ये सवाल, इस तरह के सवाल जितने भी आपकी किताब में दिए हैं आप निसंकोच होकर लगाएंगे और जहाँ भी दिक्कत होगी आप निश्चित तौर से पूछेंगे।